स्वामी महाराज जी की एक खोज आई और उस बालिका ने से मैंने पूछा चुरू में कि तू रोजाना सत्संग में आती है? तो उसने कहा कि बाबा जी मैं रोजाना आती हूँ, रोजाना कथा सुनती हूँ। तो मैंने कहा तुम्हारे क्या अच्छी बात लगी? तो उसने दो बातें ऐसी बता दी। मैंने कहा तुम्हारे को 100 में 100 नंबर मिल गए, तो भाई महेंद्रगढ़ जिला वाले भी 100 में 100 नंबर लेके जाओ। तो उसने कहा कि पहली बात है प्रभु से संबंध जोड़ना। पहली बात क्या? जोर से बोलो। प्रभु से संबंध जोड़ना। और दूसरी बात है कि सब रूपम भगवान को देख के क्या कहना? भगवते नमः। और तीसरी बात एक और आ गई कि सदैव भगवान की कृपा को देखना। ये तीन बातों में सारे शास्त्रों का निचोड़ आ गया। पहली बात प्रभु संबंध जोड़ना, और दूसरी बात सब रूपों भगवान को देख के भगवते नमः कहना, और तीसरी बात है कि सदैव भगवान की कृपा को देखना। तो महाराज जी ने कहा कि बड़ी विलक्षण बात आई। कि अवगुणों को देखोगे तो देखते देखते अवगुणों के घर बन जाओगे। फलाना ऐसा है, फलानी ऐसे है, वो अच्छा है, मंदा है। तो महाराज ने कहा कि अवगुणों को देखोगे तो देखते देखते अवगुणों के घर बन जाओगे, और भगवान को देखो तो देखते देखते भगवान के घर बन जाओगे। बोलो गिरधर गोपाल की जय हो। तो सबसे विलक्षण, सबसे ऊंची बात। और महाराज ने कहा कि संत हरदम प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उनको सब जगह भगवान ही दिखते हैं। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। और सत्संग के अमृत कण में पेज संख्या 121 पर बड़ी विलक्षण बात बताई। वृंदावन में सत्संग हो रहा था, तो पूज्य श्री प्रहलाद जी ब्रह्मचारी जी महाराज, जो गीता प्रेस के संस्थापक, गीता प्रकाशन संस्थापक है, तो उन्होंने पढ़ के सुनाया। ये जो सत्संग के अमृत कण है, ये गीता भवन ऋषिकेश का चित्र बना हुआ है, गंगा जी का और गीता भवन का। तो इसमें बहुत विलक्षण बातें भरी पड़ी है, इस पुस्तक में बहुत विलक्षण बातें। और किस तारीख को कहाँ पर ये प्रवचन महाराज जी ने कही है वो भी लिखा हुआ है। तो इसके पेज संख्या 121 पर महाराज जी कह रहे हैं कि सब परमात्मा हैं। यह जो बात अपने को मिल गई है, यह दुनिया के करोड़ों अरबों आदमियों को नहीं मिलती। ऐसी दुर्लभ चीज अपने को बड़ी सुलभ हो रही है। सब परमात्मा है, यह बात कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। यह बात अंग्रेजों में, मुसलमानों में, यहूदियों में, पारसियों में नहीं है, यह हमने देखा है। यह हिंदुओं में मिलती है। आजकल व्याख्यान दाता भी बहुत कम जानते हैं, ठीक से जानते नहीं है। तो अनजान तो उलझाता है और समझदार सुलझाता है। तो भाई ये समझदार की बात है। तो स्वामी महाराज कह रहे सब रूपों में भगवान हैं, और सबको मन ही मन प्रणाम करो। आनंद, एकदम आनंदित रहो, हर्षित रहो, प्रसन्न रहो। कर्तव्य का पालन ठीक ठीक करना है, आलस प्रमाद नहीं करना है। तो सब रूपों में भगवान को देखने से हम झूठ किससे बोलेंगे, कपट किससे करेंगे, जालसाजी किससे करेंगे, धोखा किसको देंगे। सब तरह के जितने दुर्गुण दुराचार है जड़ से खत्म हो गया। हमारे को 2 जगह माताओं ने कहा अलग अलग कि महाराज मैं तो बात बात में गाली निकालती थी, अब सत्संग नहीं करती तो मुंह से गाली निकलेगी। परंतु जब से हमने सुना कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं, ये जिस गोपाल को नहलाते खिलाते हो गोपाली देवरानी बनाया, गोपाली जेठानी बनाया, गोपाली सास ही बनाया, गोपाली बहू बनाया, गोपाली देवर बनाया, गोपाली जेठ बने, गोपाली ससुर बने, जगत रूप से गोपाल बना है। तो हमारी गाली छोड़नी नहीं पड़ी, हमारी गाली छूट गई, हमारे को गाली छोड़नी नहीं पड़ी। तो परिचय तत्काल होता है। जैसे आप लोगों के घर में हम आवे और हम कहें भाई घर में मास्टर साहब कौन मेहमान आए हैं,
और मास्टर साहब कहें कि महाराज जी बड़े वाले साले साहब हैं, तो बड़े वाले साले साहब का परिचय होने में कितने वर्ष कितने महीने लगेंगे भाई? तत्काल। परंतु एक शर्त है, हम इनके ऊपर विश्वास करेंगे तब। हम कहेंगे मास्टर साहब पता नहीं झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, तो विश्वास नहीं होगा, परिचय नहीं होगा। ऐसे जो महापुरुष कहते हैं, परिचय कराते हैं, उनके ऊपर विश्वास होते ही तत्काल परिचय हो गया। वो गोरखपुर में घटना सुनाया ना कि मौसा मौसी आए, तो मौसा तो गाड़ी खड़ी कर लेंगे, मौसी को पता नहीं किस घर में जाना है। तो 12-13 साल की बालिका घर में से निकली, तो मौसी ने कहा रे राम रतन का यही घर है क्या? अब न तो बालिका को पता हमारी मौसी है, न मौसी को पता है कि हमारे बहन की बेटी है, दोनों अपरिचित। तो बालिका ने सोचा कोई अनजान महिला इधर उधर से आई है, उसने कहा हाँ यही घर है, क्या काम है? घर पर नहीं है, ऐसे उपेक्षित बातें की। इतने में उसकी माँ घर में से निकली, उसने करे तू कैसे बोले, तुम्हारी मौसी है। ओह मौसी है। अब मौसी का पल्ला पकड़ लिया, मौसी गुन बैठा दी, तो महिला ही मौसी दिखी। कब? माँ की मानी बात, बड़ी गहरी बात है ये। महिला ही मौसी दिखी, माँ की मानी बात, और जानकार की मानते, जानकार की मानते जग जगदीश लखा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो जानकार कौन है? स्वामी जी। माँ के बच्चों पर विश्वास किया तो अनजान महिला मौसी दिखने लग गई। ऐसे स्वामी महाराज हम लोग दुनिया की माँ है। 4 वर्ष की आयु में माँ ने साधु गोद बैठा दिया, 102 वर्ष तक सही रहा। तो महाराज जी माथा पच्ची करके, प्रतिकूलता सह करके, कष्ट पा करके, दुख पा करके, और जो ज्ञान अर्जित किए वो हम लोगों को बताते हैं। कह रहे भाई जो तुम जगत जगत कहते आओ, जगत नहीं, बोले साक्षात जगदीश है। अब इस बात को चाहे अभी पकड़ो, चाहे 10 साल के बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं। मित्र की याद आएगी तो राजी होंगे, और बैरी की याद आते ही हृदय में हलचल मच जाएगी। परंतु आज पता लग गया कि सब रूपम भगवान ही बने हैं, तो भाई गलत चीज का विरोध करेंगे। कोई हमारे खेत को हड़पे तो विरोध नहीं करेंगे। भाई भगवान का खेत है, गोपाल का खेत है, और खेती करने के लिए हमारे को नियुक्त किया है, आप इसको गलत कब्जा क्यों कर रहे हैं? मुकदमे का बाजी करेंगे, सब करेंगे, परंतु अब भीतर में बैर नहीं रखेंगे, बैर नहीं रखेंगे। अभी तो बैर विरोध दोनों रखते हैं। अभी राजस्थान में एक बूढ़े सज्जन मिले, तो 5-7 बार कथा किसी करवा चुके थे, तो बोले कि महाराज विरोध करेंगे तो बैर हो ही जाएगा। हमने कहा कि बाबा जी अभी सत्संग की गहरी बातों को आपने नहीं पकड़ा। विरोध करने पर बैर नहीं होता। आपने पड़ोसी को चाकू दिखा दिया और जाकर के थाने में शिकायत कर दिया, तो आपको जेल खाने में जाना पड़ा। और उसी चाकू से डॉक्टर साहब हाथ काटने जाते हैं और कहते हैं पहले 1 लाख रुपए जमा कराओ। अरे डॉक्टर साहब हाथ भी काटोगे, 1 लाख रुपया भी लोगे? बोले हाँ, ऐसे थोड़े काटूंगा, और फार्म भी भरवा लूंगा कि मन्ने जी ने कुल जुमारी तुम्हारी है। और हाथ काटते हैं, निर्दयता पूर्वक काटते हैं, बेरहमी से काटते हैं। भीतर बैर है क्या भाई? के जितना ही बैर नहीं है, रोगी का प्राण बच जाए, नहीं तो पॉइजन फैल जाएगा। माँ, बच्चा कहता है माँ रोटी खा लिया, आज बैट बल्ला खेलने का मन कर रहा है, स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है। माँ थप्पड़ लगाती जा स्कूल। बैर है क्या? तो हम बैर और विरोध दोनों करते हैं। सत्संग किए हुए न किए में क्या फर्क है? कि जो सत्संग नहीं करते वो बैर विरोध दोनों करते हैं। मुकदमेबाजी हो रही है और पता लग जाए कि उसका जवान बेटा मर गया, बहुत राजी हो जाते। ओहो देखो बच्चों, हमारे से मुकदमेबाजी कर रहे थे ना, देखो भगवान ने तुम्हारे फल दे दिया। इसको बैर कहते हैं। और सत्संगी होगा तो कहेगा राम 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 राम, अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, तो बैर नहीं रखेगा। यही तो सत्संग है कि बैर विरोध हम लोग करके सुखी दुखी हो रहे हैं। परंतु आज पता लग गया संतों की वाणी में कि भाई विरोध तो डट करके करो, गलत चीज का विरोध करो। अब पति शराब पिएगा तो पत्नी विरोध नहीं करेगी, परंतु भीतर से बैर मत करो, भीतर से सबका हित चाहो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग हुए। अपने बैरी का भी अहित नहीं करेगा, अपने बैरी का भी अहित नहीं सोचेगा। तो परिचय तत्काल होता है। और हमारे किसी ने दुख दिया तो समझ लो कि हमारे पुराना कर्जा था उतर गया। काहू न को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भराता। और बर्ताव अलग अलग, माँ के साथ माँ का बर्ताव, पत्नी के साथ पत्नी का बर्ताव, बहन के साथ बहन का बर्ताव अलग अलग करना है। मानने में सब भगवान, सब रूपों में भगवान को देख के। अब महाराज जी की वाणी 1 मिनट के लिए लगाता हूं। सब लोग महाराज जी को प्रणाम करो, 1 मिनट के लिए सुनो। वो धवन जी वाला निकालना तो कृपा होगी। सब बोलो भगवते नमः। भगवते नमः। जिनको भगवते नमः, भगवते नमः। भगवते नमः, भगवते नमः। हमें बातें तरह की भगवते बातें सब भगवान भगवते नमः का सब पीछे की बातें होगी। भगवते नमः सबको गाय आएगी, कुत्ता आएगा, गधा आ गया, रिक्शा आ गया। भगवते नमः। तो ये स्वामी महाराज जी ने हम लोगों को मंत्र बता दिया कि आज से शुरू कर दो। वृक्ष दिखे भगवते नमः, कुत्ता दिखे भगवते नमः, बिल्ली दिखे भगवते नमः। यही तो लोग कहेंगे क्योंकि पागल हो गए। पागल नहीं, दुर्लभ महात्मा बन गए। देखो वृंदावन में सत्संग हुआ तो लास्ट में एक वक्ता बोल रहे थे, तो आदरणीय श्री राजेंद्र कुमार धवन जी जो महाराज जी पुस्तक के लिखा करते हैं, तो उन्होंने कहा रे भाई माइक देना, एक बात सुनाने की मन में थी, विस्मृति हो गई, मैं भूल गया। तो उन्होंने 1 मिनट 30 सेकंड का सत्संग सुनाया, मात्र 1 मिनट 30 सेकंड, और पूरे 7 दिन का सार आ गया। तो मैं 7 दिन में ये बात जरूर सुनाया करता हूँ। तो उन्होंने क्या सुनाया कि एक बार स्वामी महाराज जी कमरे में गया तो महाराज जी बड़े प्रसन्न थे और वाद्य श्रवण की बातें बताई कि ये हमारे तुम्हारे को दाल रोटी जैसे साधारण बात दिखती है, परंतु दुनिया के करोड़ों अरबों आदमियों को ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती कि सब रूपों भगवान है। परंतु ये कृपा साध्य है, उद्योग साध्य नहीं है कि हमारे बल से हमारे पुरुषार्थ से होगा। ये भगवान कृपा से बात मिलती है, भगवान कृपा सुनने को मिलती है, भगवान कृपा से कहने को मिलती है, भगवान कृपा से बात बैठती है। तो आदरणीय श्री धवन जी ने कहा तो महाराज जब भगवान कृपा करेंगे तो बात बैठेगी। तो महाराज ने कहा नहीं, ये भगवान हमने कह दिया, तुमने सुन लिया, ये भगवान कृपा हो गई। बोलो गिरधर गोपाल, अलग से कोई कृपा नहीं होगी, ये भगवान कृपा हो गई। मैंने पूछा कि उद्योग साध्य नहीं है, कृपा साध्य है, तो इसका और खुलासा करो। तो उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा एक बौना आदमी, नाटे कद का आदमी आम को तोड़ रहा था,
और उछल कूद कर रहा था, आम उसके हाथ में आ नहीं रहा था। तो उधर से एक व्यक्ति गुजरा, लंबा व्यक्ति, तो उसने तुरंत तोड़ करके उसको दे दिया। अब विचार करो कि बौना आदमी तो आम को तोड़ नहीं पाता, परंतु यदि उछल कूद नहीं करता तो जो बड़े कद वाला आदमी था उसके मन में कैसे आती कि इसको आम तोड़ दे। कितना सटीक उदाहरण आया कि हम लोग तो बौना है, बौना, परंतु उछल कूद तो करो। क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कौन सी पुस्तक पढ़े, 5 जी प्रार्थना करो, स्वामी महाराज जी कौन सी नई पुस्तक आई है, उछल कूद तो करो। तब जो बड़े हैं, भगवान हैं, संत महात्मा हैं, वो ऐसे तोड़ के देते हैं, लो भगवते आम खाओ, भगवते नमक आम खाओ। तो उछल कूद तो करो। ठीक है, हम बौना हम नहीं तोड़ सकते, 3 फुट लंबाई है और 6 फुट ऊंचा पेड़ में आम लटका है, हम नहीं पा सकते, पर उछल तो करो। तो बड़े के जो बड़े कद वाला उसके हृदय में दया आएगी, अरे भाई ये उछल कूद कर रहा, लो ले जा। तो ये भगवान कृपा से ऐसा मौका मिला है। साधन भजन करते सुनते बीती रेव मरिया।